शंकराचार्यों को ब्राह्मण होना चाहिए। इसके मतलब धार्मिक स्थानों पर जो लोग जाते हैं, जितना चढ़ावा चढ़ाते हैं, जितना धन बरसता है, वो सब उन्हीं ब्राह्मणों का अधिकार होना चाहिए। हम भी कहते हैं ब्राह्मणों का अधिकार होना चाहिए। ब्राह्मण कौन है भाई? पढ़ा लिखा ज्ञानी, जो सब में ब्रह्म देखता है, सबका उपकार करता है। तो चढ़ावा से जो कुछ मिलेगा वो अपने तो सात्विक जीवन जीता है। ब्राह्मण हमेशा उसे धन वैभव सोने चांदी पर बैठा दिया जाता था, फिर भी वो ताज नहीं लगाता था। ताज तो सिर्फ राजा का है। सन्यासी को गिरवा वस्त्र चाहिए। तो गिरवा वस्त्र क्या क्या चीज हमें बताता है? सादा जीवन जीना। तो जो मंदिरों में धन आए, मंदिर का निर्माण हो, ठीक बात है। दूसरी जगह उसी से दूसरा मंदिर बने, वो भी ठीक बात है। तो दुखी दीन दुखियों को, तकलीफ वालों को उस धन से मदद किया जाए, वो भी होना चाहिए। उस पैसे से मुफ्त के विद्यालय, मुफ्त के अस्पताल खोलने चाहिए। मुफ्त के अस्पताल तो खोल देते हैं, मुफ्त का विद्यालय जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दान, विद्यादान, वो नहीं करते। तो हम भी कहते हैं कि सभी शंकराचार्यों को ब्राह्मण होना चाहिए, सभी मंदिरों का पुजारी ब्राह्मण होना चाहिए। और ब्राह्मण का क्या मतलब है वो भी हमने बतला दिया। छोड़ना को तो नहीं है, बैठाना चाहिए। कोई भी शरीफ आदमी बैठ सकता है। तो हमने जातियों में बांट दिया, इसलिए ब्राह्मण का बेटा को ब्राह्मण मान लिया। तो डॉक्टर के बेटा को डॉक्टर मान लो और उससे इलाज करा लो और अपना राम नाम सत्य करा लो। तो ये जातियों के आधार पर जो बांटा नहीं, गुणों के आधार पर होना चाहिए। क्षत्रिय को सेना में भर्ती होना चाहिए। अब आज हमारी सेना में देखिए किस जाति के लोग नहीं है, लेकिन सभी क्षत्रिय कर्म कर रहे हैं ना। परेड करना, प्रैक्टिस करना, वीरता से शरीर बनाना और मुकाबला करना दुश्मनों का। व्यापार में जो लगे हुए हैं अभी सभी ब्राह्मण, सभी व्यापारी नहीं, सभी तमाम जातियों के लोग व्यापार में लगे। तो इस तरह से जैसे सभी जातियां सभी काम कर रहे हैं, उसे सभी जातियों से ये पहचान मिटा देना चाहिए। भेदभाव खत्म हो जाए। कहीं हम मिलें तो सिर्फ एक ही चीज रहे कि हम लोग आदमी हैं, जाति नहीं। याद रखिए, हम लोग आदमी हैं, जाति नहीं। अगर हमारी एक जाति है तो मानव जाति है, और हमेशा हमें मानवता से काम करना चाहिए, मानवता में रहना चाहिए, और सब में ईश्वर देखना चाहिए, सबकी सेवा करनी चाहिए, अहिंसा करना चाहिए। हिंसा बिल्कुल नहीं। अहिंसा का मतलब सहायता, अहिंसा का मतलब सेवा। जैसे दीपक जलकर भी दूसरों को रोशनी देता है, उसी तरह से हमें कष्ट सहकर भी दूसरों को सुख देना है। जय हिंद, जय भारत।